हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आज फिजिक्स लेक्चरर का सिलेबस और पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। भौतिकी व्याख्याता का हम सिलेबस एंड पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि जानकारी आपको अच्छी लगे, सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम फिजिक्स लेक्चरर का सिलेबस और पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो यदि हम भौतिकी व्याख्याता की बात करते हैं तो आपके इसमें प्रश्न एवं कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो कुल अंक जैसा कि आप देख रहे हैं तो कुल अंक कितना है, तो 150 है। 150 के अंतर्गत आप हमारा जो ये फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली फिजिक्स से आने वाले हैं, तो वो है सबसे पहले आधुनिक एवं नाभिकीय भौतिकी जो कि 25 अंक के जिसमें से प्रश्न आने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पे विद्युत गतिकी एवं चुंबकत्व जो कि अगेन 25 अंक के उसमें से प्रश्न आएंगे। ध्वनि एवं प्रकाश से 25 अंक के आने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण और एवं गतिकीय से भी 25 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। इसका मतलब 100 नंबर हमारा फिजिक्स से जो है बिल्कुल तय है। ठीक, उसके बाद उसके अलावा और हम क्या बताया गया है, इसमें क्या दिया है सिलेबस में, तो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति से 30 अंक बनने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके। एक ये बोला गया है कि ये एक गेम चेंजर की तरह निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें किसी ने अच्छे अंक हासिल कर लिए, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट है। यदि फिजिक्स किसी का बिल्कुल बैकग्राउंड ही है तो वो तो बिल्कुल यहाँ पे तो गेन करने की कोशिश करेगा ही व्यक्ति, यानी कि इसको तो स्ट्रांग बनाएगा ही। लेकिन इसमें ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है तो बिल्कुल आपको अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, साथ में इस पे भी ध्यान देना है। फिर उसके बाद आता है सामान्य हिंदी, 5 अंक के प्रश्न बनेंगे इससे। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 अंक आएगा, कंप्यूटर से भी 5 अंक आने वाला है और सामान्य ज्ञान से भी 5 अंक आने वाला है। ये तो रहा आपका कि किस तरीके से कितने प्रश्न विभाजित, कितने अंक के कौन कौन से पार्ट से प्रश्न बनने वाले हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो आपका सिलेबस है, अभी विभाग द्वारा जो है अभी कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है। विभाग ने इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी करके कोई भी अभी इसकी ऑफिशियल जानकारी, आधिकारिक रूप से जानकारी प्रदान नहीं की है। लेकिन ये पुराना है ये आपका सिलेबस। लेकिन स्टिल जैसा कि हमेशा देखा गया है कि जो पुराना सिलेबस ही रहा है वही आगे कंटिन्यू होता है और ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो इसका मतलब निश्चित ही आप ये बोल सकते हैं कि वैकेंसी तो आएगी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती। तो उसके अंतर्गत हमें ज़रूरी क्या है, तो हम अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दें। तो यदि हमें सिलेबस पता रहेगा तो हम प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है कि यदि किसी का फिजिक्स सब्जेक्ट है तो वो तो बिल्कुल ये 100 अंक में से तो कोशिश ये करेगा कोई भी व्यक्ति कि मैक्सिमम नंबर उसके गेन हो जाए। लेकिन इस पे जो है लोग ध्यान नहीं देंगे कि चलो ठीक है हमने पढ़ा है। आपने बीएड में ये सब पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है। आपने बीएड में ये सब पढ़ा, ये तो सब क्या है, ये तो बीएड के पोर्शन ही है, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक बेसिक, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ों को।
तो हमें दोबारा पढ़ करके क्या करना है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एमसीक्यू सॉल्व करने, एमसीक्यू पैटर्न में हमें प्रिपरेशन करनी है। हिंदी का मैं मान करके चलती हूँ आप सभी को इन्फॉर्मेशन है, आप सभी ने पढ़ा है, सभी को जानकारी है, लेकिन अब क्या करना है, हमें हिंदी एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है हमें, ठीक है। भले वो 5 अंक आए लेकिन आएगा तो, क्यों, क्योंकि हम ये 20 अंक को यूं ही जाने नहीं दे सकते। यहाँ तो एक एक नंबर, एक एक क्या आधे आधे नंबर से आगे पीछे हो जाता है, मतलब कि कोई इन होता है और कोई आउट हो जाता है, तो बहुत मायने रखते हैं एक एक नंबर में हमारे लिए। इंग्लिश भी आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, तो वो हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर की जानकारी, ये थोड़ा सा किसी को पता होगा, किसको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी अपन करेंगे तो सब हो जाएगा। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान भले ही 5 अंक का आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन से वो प्रश्न है जो कि 5 अंक के आने वाले हैं। इसका मतलब आपको पढ़ना तो पूरा ही सामान्य ज्ञान पड़ेगा, जो कि यदि आप सीजीपीएससी सीजी व्यापम के लिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य राज्य से हैं और किसी अन्य राज्य के किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यदि आपने बीएड किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए भी आप भर सक रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि इसमें सामान्य से यदि हम बात करें तो हमें ना एक स्ट्रेटजी बनानी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और हमें प्रॉपर वे में इसको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि किस में कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि भौतिकी की बात आती है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, तो भौतिकी संसार, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम एक बार टाइटल्स देख लेते हैं कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है हमें। फिर क्या है, इकाई एवं मापन। फिर तीसरे नंबर पे दिया गया है एक विमीय गति। फिर चौथे नंबर पे एक समतल में गति, द्विमितीय गति। ये जो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका ना पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूंगी, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। और ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा कहाँ, यहाँ पे आई होप अब थोड़ा सा दिख रहा हो आप लोगों को, ठीक है, ये शायद अब दिख रहा हो आप लोगों को, है ना। तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। कहाँ पे शेयर किया जाएगा इसका पीडीएफ, तो आप लोगों को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग क्या करिएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करवा दूंगी, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल में विजिट करके आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है 5वें नंबर में, तो गति के नियम दिया है। फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 7वें नंबर पे है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। फिर उसके बाद दिया हुआ है 8वें नंबर पे गुरुत्वाकर्षण। 9वें में ठोसों के यांत्रिक गुण। 10वें में तरलों के यांत्रिक गुण। 11वें में पदार्थों के ऊष्मीय गुण। 12वें में ऊष्म गतिकी। 13 गैसों के अणुगति सिद्धांत। 14 दोलन। 15 तरंगे। 16 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। फिर उसके बाद दिया हुआ है धारा विद्युत। 19 में दिया हुआ है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। फिर दिया हुआ है आपका चुंबकत्व एवं पदार्थों के चुंबकीय गुण। फिर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर प्रत्यावर्ती धारा। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 25 में दिया हुआ है तरंग प्रकाशिकी। 26 में दिया हुआ है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। 27 में परमाणु। 28 में नाभिक। 29 में अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। फिर उसके बाद में लास्ट में 30 में दिया हुआ है संचार व्यवस्था। ये आपका 100 नंबर का सिलेबस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि बटा हुआ है। आपने देखा है ना कि 25-25 इसमें से इस तरीके से आने वाला है, तो वो पूरा बटा हुआ है। आप लोगों को ध्यान क्या देना है, आप लोगों को ध्यान ये देना है कि कुल मिलाकर के आपके भौतिकी से 100 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका शिक्षण शास्त्र, ठीक है, पेडागॉगी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो विषयों की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र। फिर शिक्षण उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, विषयों की पाठ्यचर्चा, अवधारणाओं की शिक्षण एवं अधिगम। फिर क्या है, शैक्षिक अभिवृत्ति। फिर उसमें आता है ज्ञान एवं सीखना, शिक्षण एक पेशे के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ। फिर रचनावादी शिक्षण,
फिर आता है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, फिर शिक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य, फिर उसके बाद आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के डिफरेंट पोर्शंस को कवर करना है। फिर आता है शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत आकलन एवं मूल्यांकन, विषय आधारित अधिगम का आकलन, शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता परीक्षण। ये जो आप शैक्षिक मनोविज्ञान देख रहे हैं, तो वो चैनल में हम जो है डेली 6 बजे जो है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते हैं, डेली चैनल में अपलोड होते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप बिल्कुल जाइए और शैक्षिक मनोविज्ञान के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए और जानिए कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से हमें कौन कौन एरियाज को कवर अप करते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इसके प्रश्न, यदि आप यहाँ पे हम बात करें पेडागोगी से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन इवैल्यूएशन वाला पोर्शन हो गया, तो कुल मिलाकर के यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से कितने अंक के प्रश्न आने वाले, 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो इसमें आपको उपयोग पूछा जाएगा, प्रमुख भाग कंप्यूटर का पूछा जाएगा, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी, डीवीडी, गूगल अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। इसके लिए भी हमने जो है लेक्चर डिस्कस किया हुआ है। आप यदि चैनल में विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर, तो वहां से आप इसके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अगेन इसको और भी डिस्कस करेंगे, और भी विस्तृत रूप से हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें एग्जाम बिल्कुल किसी भी हालत में क्रैक करना है। ठीक है, क्योंकि जब इतनी वैकेंसी आई है तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें अपनी सीट पक्की करनी है, हमें अपना सिलेक्शन कंफर्म करना है। ये नहीं डामाडोल वाला नहीं है, होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला क्या नहीं, बिल्कुल हमारा सिलेक्शन होगा, मतलब होगा ही, हमें पता है होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे आप कॉन्फिडेंस, आपको पता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे आप नर्वस नहीं होगे। कब नहीं होगे, जब आपने पढ़ा है, जब आपने रिवाइज किया है। तो पढ़ना कब से, अभी से पढ़ना है ना, कि तब पढ़ना है जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया, फिर पता चला कि अरे 30 दिन 45 दिन के बाद तो अब पेपर है, तो फिर ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें पढ़ना अभी से है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना का समय मिल जाता है, और 2 महीना 3 महीना, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस आपका इतने कम समय में नहीं होगा, आपको अभी से पूरी प्रिपरेशन करनी है। सामान्य ज्ञान की यदि हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से, यानी कि इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाला है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन आपके पूछे जाएंगे। फिर भूगोल से प्रश्न रहेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहेंगे, यानी कि इकोनॉमी से रहने वाले, सामान्य विज्ञान से रहेंगे, जनरल साइंस से, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के प्रश्न रहेंगे, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र, योजनाएं, पुरस्कार, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा जूम करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। ये सामान्य ज्ञान रहा है, यानी कि आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, भले ही 5 नंबर का आ रहा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यदि हम आगे देखें, हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में जो है क्या आने वाला है, तो हिंदी में बताया गया है कि स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, फिर रस व अलंकार, फिर व्याकरणीय अशुद्धियां, फिर शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। कितने अंक के प्रश्न बनने वाले, 5 अंक के बनने वाले, लेकिन पढ़ना तो पूरा है। अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। फिर क्या दिया हो, ये इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन है। ठीक है, यानी कि ग्रामर तो हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है अपना। फिर सेंटेंस की यदि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि वॉइस आने वाला है और नरेशन आने वाला है। वोकैब की यदि हम बात करें तो सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, स्पेलिंग आने वाला है, स्पेलिंग मिस्टेक दे दिया जाता है कि कौन सा रॉन्ग स्पेल्ड है, तो वो हमें बताना है।
प्रोवर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस आने वाले हैं। ओवरऑल यदि हम बात करें तो कितने अंक के प्रश्न बनने वाले हैं? 5 अंक के प्रश्न बनने वाले हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा किसका? तो भौतिकी व्याख्याता का आपका सिलेबस रहा। इसमें से यदि हम बात करें तो ये जो 50 अंकों का प्रश्न आने वाला है, तो ये लगभग सभी व्याख्याता, जितने भी सब्जेक्ट्स के व्याख्याता है, सभी में ये 50 प्रश्न क्या होने वाले? तो एक जैसे ही होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का दे दें, किसी भी सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं। लेकिन बस चेंजेस क्या है? तो वो 100 नंबर में है। 100 नंबर यानी कि जो जिस सब्जेक्ट से है तो उसका वो वाला आएगा। हमें क्या करना है? 100 में तो सब वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट है और सब अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, जो कि आपको भी करना है। लेकिन हमें ये 50 नंबर में भी बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपको पता है पेपर कैसे होता है, हमें ना जो सब बना रहे हैं हम अलग कैसे हों। जो सब बना रहे हैं तो बिल्कुल आपसे नहीं बनना चाहिए क्या? बिल्कुल आपसे भी बनना चाहिए। लेकिन जो सब नहीं बना पा रहे हैं, यदि आपने पढ़ा है तो आपसे वो प्रश्न बन जानी चाहिए। ये होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस रहा। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। साथ में इसका आप PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन करवा दूंगी। तो वहां से आप जाकर के अपने इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।